मैं हूं राहुल कंवल, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं पूर्व सेना अध्यक्ष और मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री जनरल वीके सिंह। जनरल सिंह, स्वागत है आपका आज तक पे। धन्यवाद। हमने ऑपरेशन हुर्रियत दिखाया। ऑपरेशन हुर्रियत में हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की उसका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने रखा। हुर्रियत के शीर्ष नेता ये मानते हुए कि कश्मीर को जलाने के लिए पैसा पाकिस्तान पे आता है और जो भी कश्मीर में आग लगती है वो हुर्रियत के लोग ही लगाते हैं, उनके कहे बगैर आग नहीं लगती। मैं तो और आपके चैनल को बधाई देता हूं, आपकी सराहना करता हूं कि आपने उस असली चेहरे को दिखा दिया जिसके बारे में लोग बाग जानते थे लेकिन बोलने से कतराते थे। बहुत अच्छा किया आपने। और मेरा सुझाव है कि इन चीजों को लेकर प्रदेश की सरकार उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे जो कश्मीर के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, जो कश्मीर के सामान्य नागरिक का हित नहीं चाहते, जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपना घर भरना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों का भला चाहते हैं, लेकिन सामान्य नागरिक को एक नर्क के अंदर ढकेल रहे हैं। नईम खान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कैमरे पर कैद हैं ये कहते हुए कि हमने स्कूल जलाए। अब बताइए, अपने आप को कश्मीर के हिमायती कहते हैं लेकिन जहां पे बच्चे जाके पढ़ते हैं हुर्रियत का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हमने जलाई है स्कूल। स्कूल हमारे बगैर नहीं जलते, हम जलाते हैं स्कूल। वो हिमायती नहीं है, वो आईएसआई के पिट्ठू हैं। आईएसआई के इशारे पर चलते हैं। जो उनको बोला जाता है वो बोलते हैं, जो उनको कहा जाता है वो करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? तो ये लोग खुले क्यों घूम रहे हैं? ना इनके खिलाफ कोई अब तक खास कार्रवाई हुई है। हमने कल स्टेटस चेक किया, मसारत आलम प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, उसके अलावा जितने बाकी लोग हैं, बिलाल लोन तो बाहर हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, और सैयद अली शाह गिलानी जैसे लोग हाउस अरेस्ट में हैं। मतलब उन्हें दूध भी मिलता है, बादाम भी मिलता है, नौकर चाकर भी रहते हैं, एसी में आराम से, मतलब आराम फरमा रहे हैं। क्या इनकी जगह तिहाड़ जेल नहीं है सर? ये तो इतने सालों से आराम फरमा रहे हैं, ये तो बहुत पहले इनको जेल में चले जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हर सरकार ये कोशिश करती रही है कि शायद ये लोग जो लोगों को उकसा रहे हैं शायद ये शांत हो जाएं, शायद ये लोगों को सही बातें बताएं। लेकिन बिल्कुल जैसे आपके चैनल ने देखा है, बिल्कुल साफ है, पैसे पर बिके हुए हैं। पर क्या कार्रवाई बनती है? क्योंकि आतंकवाद क्या है? आतंकवाद ये नहीं कि आपने बंदूक उठाई, कसब की तरह गोली चलाई। अगर आपने पैसा इकट्ठा किया, अगर आपने लोगों को आइडियोलॉजिकली मोटिवेट किया, अगर आपने कश्मीर को जलाया, ये भी तो आतंकवाद है। क्या आपके हिसाब से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एक आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार नईम ने कहा है कि पैसे लेकर उन्होंने स्कूल जलाए, आतंकवाद है बेशक। उसमें और आतंकवाद में क्या फर्क है? तो उसके ऊपर प्रदेश की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये लोग सीधी लाइन पर नहीं आएंगे। कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देश के अंदर कानून है, कश्मीर में भी कानून है, ऐसे कैसे नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो इनके हिमायती बनते हैं, खासकर कश्मीर में बहुत हिमायती हैं, अपना अपना उसमें फायदा उठा रहे हैं कि जी मैं इनका हिमायती बन जाऊंगा तो मैं बार काउंसिल के अंदर बड़ा ऊंचे पद पे आ जाऊंगा, या मैं फला जगह पे बड़े ऊंचे पद पे आ जाऊंगा, लोग बाग मेरी सुनेंगे, मैं इनका सहारा लेकर लोगों को डरा सकता हूं, पैसा बना सकता हूं। नहीं, बेईमानी में भी बेईमानी करते हैं। आईएसआई से जो पूरा पैसा आता है वो खुद मान रहे अपने कैमरे पे, वो पूरा पैसा उपद्रव में भी नहीं लगाते, उसमें से भी कट अपने पास रख लेते। मतलब बेईमानी में भी बेईमानी है। अब जब उनका चरित्र ही ऐसा हो गया तो उसके अंदर पता नहीं क्या क्या करेंगे। देखिए, पहले बच्चों से ग्रेनेड फेंकवाते थे, 500 रुपए मिलते थे। हम लोग जब थे हमने कहा कि ये ग्रेनेड हमको दे दीजिए, हम आपको 1000 रुपया दे देंगे। बंद हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। ये इनका हाल है। इनके मुंह इस तरीके से खुले हुए हैं कि उसमें जितना डाल जाओ पता ही नहीं चलता कहां गया, और आईएसआई उसका फायदा उठाती है। सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं जनरल वीके सिंह, क्या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे प्रतिबंध लगाने का वक्त आ गया? जो आपने इनके बारे में निकाला है उसको लेकर बाकायदा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें शरीक हो रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं और उसको बढ़ाने के लिए स्कूल जला रहे हैं, वो आतंकवादी हैं।
आतंकवादी हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अब तक एक तरीके से कश्मीर में डायलॉग में स्टेक होल्डर के तौर पे इन्हें देखा जाता है। बार बार मोदी सरकार से पूछा जाता है कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे। मैंने हमेशा इनको आतंकवादी कहा है। इनकी असलियत जो लोग कश्मीर में रह चुके हैं वो सब जानते हैं। एक आम आदमी जो कश्मीर का, एक सामान्य नागरिक जो कश्मीर का, वो भी जानता है, लेकिन वो बेचारा दबा हुआ है, उसको डराया जाता है, उसको बंदूकधारी आके अब क्या करेगा बेचारा। हाँ जी ठीक है जी, मैं भी चला जाता हूं, अच्छा जी ठीक है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं भी पत्थर फेंक देता हूं। तो ये सब किसी बिला के ऊपर हो रहा है। एक बार मैंने शायद पहले भी आपके साथ इंटरव्यू में कहा था कि जब गिलानी साहब जाते हैं तो उसके आगे 20-25 गुंडे चलते हैं, सब दुकानों को बंद करा देते हैं और उसके बाद कैमरे पे दिखाया जाता है गिलानी साहब जा रहे हैं, सब कुछ बंद है श्रीनगर में। तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है, आतंकवाद है, सब कुछ है। हमने दिखाया कि किस तरीके से स्कूल जलाए जा रहे हैं, सीधे सीधे हो रहा है पाकिस्तान की शय पे। आप कह रहे हैं कि बैन कर दीजिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, पर ये तो आप ही की सरकार को करना है ना। आपने कहा कि पहले की सरकारें ऐसी करती थी, अब स्थिति यह है कि पीडीपी की तो सरकार है पर आप भी उसमें हिस्सेदार। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं, देश का कानून है, प्रदेश की सरकार को देश के कानून का साथ लेना चाहिए और देश के कानून के अंदर कोई अड़चन डालता है उसको ठीक करने के 100 तरीके हैं। कानूनी तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, ये किताब है बांग्लादेश के बनने के बारे में आईएसआई ने निकाली है और आईएसआई के डायरेक्टर ने, डीजी आईएसआई ने डायरेक्टली अपने हस्ताक्षर के नीचे बांग्लादेश में लोगों को भेजी है कि पाकिस्तान फौज ने कुछ नहीं किया, आपके यहां जो कुछ कुकृत्य हुए, जो लोग मारे गए वो या तो अपने आप मर गए या उनको भारतीयों ने मार दिया या आप ही के लोगों ने मार दिया। पाकिस्तान आर्मी तो वहां पे मरहम लगा रही थी। जो लोग इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं वो क्या कुछ नहीं कर सकते, और उनकी राह के ऊपर चलने वाले, उनसे पैसा लेने वाले, उनसे बड़े देशद्रोही इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता। कैसे डील करना चाहिए भारत को आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ, क्योंकि अगर हुर्रियत को पैसा आ रहा है तो पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा आ रहा है, दुबई के रास्ते, यूएई के रास्ते, कतर के रास्ते, सऊदी अरबिया, पूरा उसने फंड एक्सप्लेन किया कि कैसे पैसा अपनी सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। उनके पास दिमाग है तो आपके पास भी दिमाग है। आपके लोग अगर कल नासा से निकल जाएं तो नासा बंद हो जाएगा, इतना तो दिमाग है हमारे लोगों के अंदर। तो अपना एक तंत्र बनाइए, इन चीजों को रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे? बहुत चीजें करने के लिए, सब चीजें मैं आपके सामने नहीं उसको बता सकता, लेकिन हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे इकोनॉमिक एजेंसी है, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज या शासकीय एजेंसी हैं, उनको ये यकीन करना पड़ेगा कि इस तरह की चीज ना हो। पैसा रोका जा सकता, कैसे नहीं रोका जा सकता पैसा? आप ये नहीं पता लगा सकते कि पैसा आ रहा है बाहर से, उसके दायरे के अंदर बहुत लोग आ जाएंगे। नहीं, पर मुझे ये बताइए आप, क्योंकि मुझे याद है आर्मी चीफ भी थे तब भी हमने आपके इंटरव्यू के, कमोबेश आपने वही चीज कही जो आज तक ने अब ऑपरेशन हुर्रियत में अपने कैमरे पे कैद की। इतने सालों में बीती सरकारों ने किया क्यों नहीं कुछ? ये तो हमें मालूम था, इंटेलिजेंस एजेंसीज को तो पता ही था। दिक्कत क्या होती है कि सरकारों में बहुत से एडवाइजर्स होते हैं, हर एक की राय अलग अलग होती है, हर एक किसी अलग एजेंसी से आता है। भावना सबकी ठीक है कि सब चीज ठीक होनी चाहिए, लेकिन वो अपने अपनी बातों के अनुरूप कोई ना कोई सुझाव रखते हैं। तो ये कहेगा यहाँ जी इनके साथ भी बात करो, बात करना अच्छी बात है, लेकिन अगर बात करते हुए आपको पता चले कि ये तो किसी और के पिट्ठू हैं, तो फिर बात करने का फायदा क्या है? बेशक नहीं, पर ऐसे में तो अभी भी शरद यादव जैसे लोग हैं, उनका हमने कल इंटरव्यू दिखाया, वो कह रहे हैं कि इन आज तक का ऑपरेशन हवाबाजी है, इसमें कोई दम नहीं, वो तो अभी भी हुर्रियत से बातचीत करने पे आमदा है। देखिए, वो तो गिलानी साहब भी कहते हैं कि बारामूला में कुछ नहीं हुआ, 7 दिन तक लूटपाट और रेप चली वहां पर, तो वो तो कहते कुछ नहीं हुआ। ये तो एक हवाबाजी वाली बात कर रही है भारत सरकार। तो पॉलिटिक्स में मत जाइए। मैं शरद यादव जी क्या कह रहे हैं उसमें जाना नहीं चाहता, वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनका कंपल्शन है मुझे नहीं पता। आपको लगता है कंपल्शन है? देखिए, कंपल्शन का मतलब पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं, वाकई में, क्योंकि देशद्रोहियों का, आतंकवादियों का साथ देना कुछ ना कुछ तो कंपल्शन ही होगा। क्या, हमें नहीं पता कि क्यों उन्होंने ऐसी बात कही,
लेकिन कैमरे के ऊपर चीज आई है, नईम खुद बोल रहा है कि हमने स्कूल जलाने के लिए पैसा लिया, उसमें शक की क्या बात है? आपने नईम का पुतला तो नहीं बैठाया वहां पे, या उसकी आवाज तो नहीं वो खुद मान रहा है कि वो खुद मान रहा है। तो जब ऐसी चीजें सामने हैं तो उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी। तो खत्म करने से पहले आपने एक बहुत बड़ी हेडलाइन हम लोगों को दी है कि जितनी स्पष्टता से आपने कहा है, मैंने अभी तक किसी को कहते हुए नहीं सुना कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे फौरन कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जो पकड़े गए हैं उनको आतंकवादी घोषित करने का वक्त आ गया है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन करने का वक्त आ गया है। इनसे बातचीत का कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बातें हैं। नहीं, क्योंकि ये आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी जेब के लिए कर रहे। उनसे क्या बात करोगे आप? क्या आपको विश्वास है कि सरकार करेगी? देखिए, आप ही की सरकार है। सरकार हर तरीके से कोशिश करती है कि समस्याओं का हल निकले। अब उसके अंदर किस स्तर पे क्या करेगी कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है, हुर्रियत ने आज तक कभी भी किसी भी सरकार का साथ नहीं दिया है, ना ही कश्मीरी आवाम का साथ दिया है। उन्होंने अगर साथ दिया है तो अपने और अपने रिश्तेदारों का साथ दिया है। इस चीज के ऊपर सोच विचार होना चाहिए। और आईएसआई के पिट्ठुओं को अपने कंधे पे बिठाने का वक्त खत्म हो गया है। जनरल वीके सिंह बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी खास मुलाकात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।